लेजेंडरी गॉडजिला तथा किंग गिदोरा के बीच हुई बैटल में मोथरा की लाइफ एनर्जी लेजेंडरी गॉडजिला को न सिर्फ बचाती है बल्कि लाइफ एनर्जी को सोखकर गॉडजिला इतना ताकतवर बन जाता है कि खतरनाक तथा शक्तिशाली किंग गिदोरा भी इसके हाथों मारा जाता है। लेकिन क्या हो अगर किंग गिदोरा के सामने एक ऐसे गॉडजिला का अवतार आ खड़ा हो जिनमें न सिर्फ अन्य गॉडजिला की तरह शक्तियां हैं बल्कि सबसे खास ये भी किंग गिदोरा की भांति स्पेस में सरवाइव करने के साथ साथ ये अच्छी खासी रफ्तार से उड़ भी सकता है। ऐसे में क्या हो अगर ये उड़ने वाले दो विलन आपस में टकरा जाएं? क्या ग्रेविटी बीम की गर्मी कोरोना बीम को ओवरपावर कर पाएगी या कोरोना बीम का अनपेक्षित प्रहार किंग गिदोरा का अंत कर देगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर हम बात करें स्पेस गॉडजिला की तो इसे कई नामों से जाना जाता है, चाहे वो स्पेस गॉडजिला, एस्ट्रो गॉडजिला और क्रिस्टल गॉडजिला हो। स्पेस गॉडजिला की उत्पत्ति गॉडजिला के सेल से अंतरिक्ष में हुई है, जिस वजह से इसकी स्पीसीज को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिस्टलाइन गॉडजिला क्लोन कहा जाता है। इस गॉडजिला की ऊंचाई करीब 120 मीटर की है, पर उड़ते वक्त ये अपने आकार को काफी बढ़ा लेता है, क्योंकि उड़ते वक्त ये अपने वास्तविक आकार से 2 गुना से भी ज्यादा यानी करीब 250 मीटर या 820 फीट का हो जाता है। वही वजन में ये दानव 80,000 टन भारी है, पर उड़ते वक्त इसकी वजन बढ़कर 7 लाख टन से भी ज्यादा हो जाती है। पर यह गॉडजिला इतना खास क्यों है? इसके पीछे की वजह है कि जब गॉडजिला तथा मोथरा के सेल आपस में मिलकर अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं तो वो ढेर सारे स्टार की ऊर्जा को सोखकर व्हाइट होल के मार्ग से क्रिस्टल के फॉर्म में स्पेस गॉडजिला की उत्पत्ति होती है। बात करें स्पेस गॉडजिला के पावर्स की तो ये इतना शक्तिशाली काइजू है जिसने अपने पहले ही बैटल में गॉडजिला को हरा दिया था। यहाँ तक कि इसने जूनियर गॉडजिला को अपनी क्रिस्टल की कैद में ले उड़ा था और तब हारा हुआ गॉडजिला भी स्पेस गॉडजिला को रोकने की हिम्मत न कर पाता, जिससे हमें पता चलता है कि स्पेस गॉडजिला कौन सी बला है। स्पेस गॉडजिला के फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है जिसके हमलों से मोगेरा भी खुद को नहीं बचा पाता, क्योंकि स्पेस गॉडजिला इस 1,60,000 टन वाले मशीन को अपने टेल स्वैप की मदद से 100 फीट दूर फेंक दिया था। यहाँ तक कि अपने कॉम्बैट फॉर्म में आकर यह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी को भी धूल चटा सकता है। बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो यह सुपर डुपर ड्यूरेबल है, क्योंकि इस पर किसी भी हमलों का कोई असर नहीं होता। इस गॉडजिला में मौजूद जी सेल्स इसके डैमेज अंगों को काफी जल्दी हील करवा देती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी तरह इसे चोट पहुंचा भी दिया जाए तो ये काफी जल्दी खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। हालांकि इसके पीठ पर उभरे क्रिस्टल दोबारा ठीक नहीं हो पाते, जो कि इसकी एकमात्र कमजोरी है, परंतु इन्हीं क्रिस्टल की मदद से ये ऐसे शील्ड का निर्माण कर सकता है जिससे होकर कोई भी एनर्जी इसे चोट नहीं पहुंचा सकती। यहाँ तक कि ये दूसरे के अटैक्स को अपने शील्ड के सहारे दूसरी दिशा में मोड़ सकता है। पर इसके सबसे खतरनाक हमलों में से एक है इसका कोरोना बीम, जिसे किसी विनाश से कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसकी ये बीम गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। साथ ही ये अपने बीम की दिशा और गति को भी नियंत्रण कर सकता है। यही वजह है कि इसने गॉडजिला के बीम को ओवरपावर करके गॉडजिला को नीचे गिराया था। वहीं इसकी इंटेलिजेंस इसे सभी काइजू में सबसे अलग बनाती है, क्योंकि इसकी बुद्धिमत्ता इंसानों की बुद्धि जितनी होती है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर और भी खतरनाक बनता है। स्पेस गॉडजिला किसी भी बैटल में उतरने से पहले ठीक योद्धा के समान रणनीति बनाता है। यही वजह है कि काफी कम समय में ही ये अपने विरोधी को मार गिराता है। स्पेस गॉडजिला दूसरे गॉडजिला से अलग स्पेस में उड़ सकता है और इसके उड़ने की गति ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा होती है, पर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने पर यह अपनी गति को प्रकाश की गति तक पहुंचा सकता है और अपने फ्लाइंग स्टेट में भी ये काफी अच्छी बैटल लड़ सकता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से उड़ते हुए अगर ये किसी पर अपनी कोरोना बीम शूट कर दे तो उसे मौत भी अपने पास आने से नहीं रोक सकती। वहीं स्पेस गॉडजिला की ग्रेविटी टॉर्नेडो एक प्रकार की टेलीकिनेसिस पावर होती है, जिसके सहारे ये बिना किसी को छुए हवा में उठा सकता है और उसे कहीं भी फेंक सकता है। अपनी जियोकाइनेसिस की एबिलिटी से ये अपने आसपास क्रिस्टल की टावर बना सकता है और ये टावर को दुश्मन की तरफ फेंक सकता है। साथ ही इन टावर्स को ये खुद को बचाने के लिए किसी शील्ड की भांति इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि ये सभी शील्ड को एकत्रित करके उसे एक विनाशकारी मिसाइल का रूप दे सकता है।
और स्पेस गॉडजिला की शक्तियां बस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसकी एनर्जी मैनिपुलेशन इसे कई शक्तियों का मालिक बनाती है। चाहे वो ऑरा क्रिएट करके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब करना हो, ऊर्जा को सोखना हो, या उस सोखे गए ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलना हो। स्पेस गॉडजिला की होमिंग घोस्ट की एबिलिटी खुद के साथ क्रिस्टल को भी हवा में फ्लोट करवा सकता है और उसे लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह लॉन्च कर सकता है। साथ ही इसकी फोटन हरिकेन इसे इंसानों के आधुनिक हथियारों से बचा कर रखती है, इसलिए पूरी दुनिया की आर्मी मिलकर भी इसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। पर इतने शक्तियों के बावजूद भी इसमें कुछ कमजोरियां पाई जाती है, क्योंकि अगर इसमें कमजोरियां नहीं होती तो इसे कोई नहीं मार सकता। तो इसकी पहली कमजोरी है गॉडजिला की रेड हिट स्पाइरल रे, क्योंकि लगातार हो रहे रेड हिट स्पाइरल रे से ये काफी कमजोर हो जाता है और इसके सभी सेल्स टूटकर बिखरने लगते हैं। इसकी दूसरी वीकनेस है इसके क्रिस्टल वाले डोर्सल, क्योंकि इस पर अटैक होते ही ये खुद को नहीं बचा पाता। साथ ही इसके छोटे छोटे आर्म्स भी इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसे काफी ज्यादा डिसएडवांटेज देती है। वहीं बात करें किंग गिद्धोरा की, तो ये एक एलियन ड्रैगन है जो धरती पर विनाश करने आया था, पर अंटार्कटिका के बर्फ में जमने से ये अपने मकसद में विफल हो जाता है। पर साल 2016 में डॉक्टर ग्राहम द्वारा इस विनाश को धरती के ऊपर लाया जाता है और इसके जागने के बाद जो तबाही होती है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। अगर बात करें किंग गिद्धोरा के ओरिजिन की, तो इसे भी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी परग्रही जीव बताया गया है जो इस धरती को नष्ट करने आया था। इस मूवी के लोक कथाओं के अनुसार किंग गिद्धोरा प्राइमोर्डियल एज के दौरान धरती पर आया था, लेकिन धरती को नष्ट करने के दौरान ये धरती में दबकर रह जाता है। बात करें किंग गिद्धोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो स्पेस मॉन्स्टर होने की वजह से ये कैसे भी तापमान में जी सकता है, चाहे वो धरती के बाहर अंतरिक्ष की जानलेवा ठंड हो या धरती के अंदर मौजूद गर्म मैग्मा। ये कहीं भी नहीं मरता। इस दैत्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यही वजह है कि इस पर हुए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के हमले से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पंखों की लंबाई 1000 फीट से भी ज्यादा होती है, जिसकी मदद से ये धरती के वातावरण में 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं अंतरिक्ष में इसकी भी गति प्रकाश की गति तक पहुंच जाती है। किंग गिद्धोरा अपने पंखों की सहायता से शक्तिशाली तूफान भी उत्पन्न करवा सकता है, जो इतने विनाशकारी होती है जिसके समक्ष विशालकाय इमारतें भी ढह जाएं। इस मॉन्स्टर के शरीर का आकार गॉडजिला के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होता है तथा इसकी त्वचा भी काफी सख्त होती है। अब अगर बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की, तो ये इतना ड्यूरेबल है जिस पर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ का भी कोई असर नहीं होता। इस मॉन्स्टर की रीजनरेशन एबिलिटी की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि अपने कटे हुए सिर को तुरंत उगा लेना गॉडजिला के लिए भी नामुमकिन है। यहाँ तक कि कटे हुए सिर के पुनः उगते ही इसमें सारी लक्षणें व मेमोरी भी पहले की तरह रिस्टोर हो जाती है, और ऐसा ये एक बार नहीं बल्कि ऐसा ये कई बार कर सकता है। इसके अलावा ये अपनी सुरक्षा के लिए एनर्जी शील्ड बना सकता है, जिससे होकर कोई भी हथियार पार नहीं हो सकती। यहाँ तक कि ये शील्ड हथियार को वापस की ओर तेजी से मोड़ सकता है। पर जो एबिलिटी इसे सबसे शक्तिशाली बनाती है वो है इसका ग्रेविटी बीम। ये अपने तीनों सिर से ग्रेविटी बीम प्रोजेक्ट कर सकता है, जो टारगेट के नामो निशान भी मिटा दे। यहाँ तक कि इसकी ग्रेविटी बीम से अर्थ के एटमॉस्फेयर भी डैमेज होने लगते हैं। ये एनर्जी को खुद में स्टोर कर सकता है और उस एनर्जी को अपने ही दुश्मनों की तरफ मोड़कर उसे मार सकता है। बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो आप इसका अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने लगभग 1 लाख टन वाले गॉडजिला को आसमान में ले उड़ा था तथा उसे जमीन में फेंक दिया था। यानी सभी बातों के तरफ गौर किया जाए तो जो खूबियां किंग गिद्धोरा के पास है वो सारी खूबियां स्पेस गॉडजिला के पास तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी स्पेस गॉडजिला की बुद्धि, इसकी कोरोना बीम तथा इसकी ताकत इसे और भी खतरनाक बनाती है। ऊपर से ये फ्लाइट करने के दौरान जब हमला करता है तो वो हमला और भी डेडली बन जाता है। ये बात ध्यान रहे कि इसने 1,60,000 टन वाले मोगेरा को बस अपनी टेल स्वाइप से 100 फीट दूर फेंक दिया था तथा इसने हैसे गॉडजिला को हराया है और गॉडजिला जूनियर को किडनैप करके ये ले भागा था। ये ब्लैक होल से गुजरकर जीवित बच चुका है, अर्थात स्पष्ट है कि भले ही देर सही
पर किंग गिदोरा को ये मार देगा। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।